ਸਫਲ ਦਸ਼ਕਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾ ਖੰਨਾ ਜੁੜੀਆਂ ਤਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤੇਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਨੂਪ ਜੀ ਮੌਜੂਦ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਅਗ੍ਰਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ हमेशा धार्मिक कार्यों 'ਚ। ਅੱਜ ਦਾ आयोजन ਦੱਸਣਗੇ अनूप जी। सभी को मेरा सादर जय नंद जय महावीर। आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि हमारे बीच महासाध्वी तपाचार्य तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री मोहन माला जी महाराज की शिष्या, महासाध्वी शासन प्रभावक महासाध्वी डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज की शिष्या, जो प्रवचन भास्कर हैं डॉक्टर महासाध्वी श्री मुक्ता जी महाराज, जिनके संयम नियम के 40 वर्ष में हम उनको वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं। आज वो हैदराबाद से चलकर, पिछला चौमासा जो उनका हैदराबाद में था वहाँ से चलकर यहाँ पर खुद यहाँ पर आए हैं लुधियाना में। मैं अपनी श्री ऐसे जैन बिरादरी और श्री श्याम विहार जैन चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री चंदना युक्ति संघ चंडीगढ़ रोड 39 सेक्टर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इसी के साथ आज महाराज श्री जी ने अपने इस कार्यक्रम के पश्चात सभी को एक बहुत बड़ा संयम नियम भी दिलाया। जैसे कि हमारे जैन धर्म में माना जाता है कि सामायिक का सूत्र लेना या रात्रि भोजन का त्याग या एकाशने का त्याग, इस तरह से उन्होंने काफ़ी तपस्याओं का भी त्याग कराया है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी यहाँ पधारे हैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जय नंद जय महावीर। तो बात करेंगे दीपक जैन जी से। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? जी, आज महासाध्वी मुक्ता जी महाराज का 40वां दीक्षा जयंती उत्सव मनाया गया वर्धमान भवन में बहुत ही धूमधाम से। मैं आने वाले सभी भाई बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस धर्म सभा में पधारे और धर्म लाभ लिया, और महाराज को भी उनके 40वें दीक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जैन बिरादरी की तरफ से आप धन्यवाद करना चाहेंगे सबका? मैं जैन बिरादरी एवं अपने जैन मुनि श्याम विहार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस भवन में आकर पधारे हैं, और महाराज जी का ख़ास तौर पर जिनकी वजह से रोने लगती है। हम चाहते हैं अभी कोई ना कोई कार्यक्रम इस भवन में होते रहे तो हम सभी सदा आभारी रहेंगे। करते हैं आपका, आपके परिवार का यहाँ आने पे। आपका शुभ नाम? केवल कृष्ण जैन, हरियाणा निवासी हूँ, हैदराबाद प्रवासी हूँ। मेरे परिवार के साथ मैं हैदराबाद में शिफ्ट हो गया। गुरु महाराज जालना महाराष्ट्र से बिहार करके हैदराबाद 2024 का चातुर्मास करने अमीरपेट पधारे। वहाँ हमारे पेट्रोल पंप पे रुकने का मौका मिला। उसके बाद साध्वी श्री हमारे घर पे पधारी। उसके बाद हैदराबाद विचरण करते हुए साध्वी मुक्ता श्री से यूट्यूब से परिचित हुआ। वहाँ से मेरा परिवार मेरे बच्चों से भी ज़्यादा उनको मानने लगा। मुक्ता श्री को मैं अपनी संसार पक्षी बेटी मेरा परिवार माना। हैदराबाद का क्लाइमेट आज टाइम फैन भी जरूरत नहीं है, इतनी अच्छा मौसम है वहाँ। यहाँ की गर्मी देखते हुए परिवार को नहीं आने के लिए हमारे को मना किया। फिर भी उनकी माँ की भावना होने के कारण यहाँ हमारा इस मौके पर हम पहुँच सके। तहे दिल से हम यहाँ के समाज का, पंजाब के जैन ऐसे समाज का और मोती नगर का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और ऐसे ही हमारी साध्वी श्री मुक्ता श्री जैन शासन में अपना नाम, अपने जैन समाज का नाम, अपने कुल का नाम रोशन करे, यही हमारी बेटी के लिए हमारे तहे दिल से भावना है। एक परिवार जो हैदराबाद से आया पंजाब लुधियाना महाराज जी का दीक्षा दिवस पे, माता पिता उनके आए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलोचना है। मैं हैदराबाद से आई हूँ। मुक्ता श्री मेरी बेटी है, उसकी दीक्षा डे पे मैं हैदराबाद से आई हूँ। तो प्रसन्न है, मन बहुत खुश है महाराज? मन बहुत खुश है, इसलिए मैं आई। मैं उस बगैर रह नहीं सकी। दीक्षा डे पे ज़रूर पहुँचूँगी। ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी मैंने पहुँचने की कोशिश करी, पहुँच गई। शर्मा जी मौजूद है हमारे साथ, बात करेंगे। अजय भैया क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा। वैसे मैं संसारिक रूप में देखा जाए तो मैं उनका भाई हूँ, गन्नौर से हूँ। और इनके हम वैसे नॉन जैन थे, और मेरे फादर उनको जैन धर्म में दीक्षा लेने से बहुत अगेंस्ट थे, तो उनको बहुत खिलाफ थे। तो ये उन्होंने, मेरी मम्मी बहुत दृढ़ संकल्प था उनका कि इनको दीक्षा दी जाए, और उनके मरने की खबर पूरे परिवार में ऐसे पहले हरिद्वार गए, वहाँ से उनको पुनीत ज्योति जी महासार है, गुरनी जी हैं, उनके पास भेजा। फिर घर पे आए, फिर उनके मरने की खबर पूरे परिवार को दी।
उनकी बाकायदा सब कुछ बिठाया, जो 13 दिन की क्रिया होती है, सारी क्रिया की मेरी मम्मी ने। और जब सबको ये पता हो गया कि वो बिल्कुल उनका मतलब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी 13वीं भी हुई, फिर उनकी दीक्षा चोरी छुपके उनकी दीक्षा हुई। लेकिन दीक्षा के बाद 2-3 साल बाद फिर वो मिलने के लिए भी आए थे। फिर मेरे जो मेरे फादर थे, उन्होंने फिर रजामंदी दे दी थी। तो उनकी जो दीक्षा का सफ़र है बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि उन्होंने जीते जी अपनी 13वीं बनाई। तो उनमें जो तप है, संयम है, उनके धर्म के प्रति जो भावना है, वो ही हमें प्रेरणा मिलती है। जी। हाँ जी, आज मुझे जैन साध्वी बने हुए 39 वर्ष पूर्ण होकर 40वां साल प्रारंभ हुआ है और ये मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। आज के दिन ही दीक्षा जो आत्मा ग्रहण करती है, उसी दिन से समझो उसका जन्म होता है। मुझे ये 40 वर्षों की संयम यात्रा में बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। इस आनंद को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना, जैसे गूंगा व्यक्ति अगर गुड़ खाए तो उसका स्वाद और उसकी मिठास वही अनुभव करता है। ये संयमी जीवन की यानी एक मर्यादापूर्ण जीवन, साधु जीवन क्या है कि एक मर्यादा की यात्रा है और इस मर्यादा की यात्रा में बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। इसमें महावीर भगवान के संदेश हैं, ये भगवान महावीर का मार्ग है। और मैं सबको मतलब एक यही बात कहना चाहती हूँ कि इस जीवन को ग्रहण करने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ है, उसमें भगवान महावीर ने 5 महाव्रत दिए हैं। जो 5वां महाव्रत है उसका नाम है अपरिग्रह, यानी संग्रह को कम करते जाना। संग्रह नाम मात्र का, जितनी आवश्यकता है उतनी ही चीज़ को उसी टाइम में यूज़ करना, आगे के लिए कोई प्लानिंग ना होना। अगर संपूर्ण विश्व इस एक सूत्र से बंध जाए तो सारी लड़ाई, सारे झगड़े, सारी नाराज़गी सब कुछ समाप्त हो सकता है। आज हमारे पास सबसे बड़ा जो संग्रह है ना, वो हमारी ईगो है, वो हमारा अहंकार है, जो हमें परिवार में भी चैन से नहीं रहने देता, समाज में भी चैन से नहीं रहने देता। मतलब हम किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं जब हमारे अंदर ईगो और अहंकार का ये सबसे बड़ा परिग्रह है। आज जो इंसान ने संग्रह करके रखा है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। कहते हैं कि एक बार ना, मैं ये छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ। एक बार एक टापू था, उस टापू में बहुत सारी भावनाएं रहती थी। कैसी कैसी? जैसे एक अहंकार था, एक शांति थी। तो एक दिन क्या होता है कि अचानक उनको सूचना मिलती है कि सुनामी लहरें आ गई। तो खुशी एकदम भागी गई और सबको खुशी खुशी बताया कि अरे सुनामी लहरें आ रही हैं, जल्दी से हमें यहाँ से निकलना है। तो चिंता एकदम चिंताग्रस्त हो गई। उसका काम यही था, ईर्ष्या, हमेशा अपनी ईर्ष्या में ही रहती थी, अहंकार अपने आप में रहता था, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो हुआ क्या, एकदम सब आके अपनी एक नाव लेकर आया। प्रेम, जो प्रेम था वो एक नौका लेकर आया और कहा कि सब इसमें बैठकर हम बाहर चलते हैं। तो सब आकर उसमें बैठ गए। प्रेम ने ध्यान से देखा कि कोई एक तो मिसिंग है। फिर उसने देखा कि वो अहंकार नहीं आया, वो एक कोने में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझकर बैठा था। तो उसी समय प्रेम अंदर गया और उसको कहा कि चलो। उसने कहा तुम्हें जाना जाओ, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला भला हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। कौन था वो? अहंकार था। प्रेम उसकी अनुनय विनय कर रहा था। इतने में क्या हुआ, उसकी बात करते करते सुनामी इतनी तेज आई और अहंकार के साथ साथ प्रेम भी खत्म हो गया। तो जिसके दिल में अहंकार बैठा है, प्रेम निश्चय वहाँ से उसको डूबना ही डूबना है। जिस घर में अहंकार बैठा है वहाँ पर प्रेम खत्म होगा। जिस समाज में अहंकार बैठा है वहाँ से प्रेम खत्म हो जाएगा। और जब प्रेम खत्म हो जाएगा तो स्थिति कैसी होगी? तो इस संयम पर्व पर मेरा यही कहना है कि हम सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा परिग्रह, हमारी ईगो, हमारा अहंकार, हमें उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना है। और मैं भी शासनेश परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कभी मेरे जीवन में सूक्ष्म रूप में भी कभी अहंकार ना आए, क्योंकि हमारा ये जीवन सबके सहयोग से चल रहा है। सब हमारे हैं, हम सबके हैं, यानी मैत्री का व्यवहार सभी के साथ। यही संदेश है।